नमस्कार दोस्तों, फार्मा एकेडमी 2.0 में आपका सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वैलिडेशन होता क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी और वैलिडेशन के कितने टाइप होते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर वो वीडियो जरूर देखें, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अब बात करते हैं कि आज के चैप्टर की। आज हम प्रोसेस वैलिडेशन के तीन मेजर टाइप्स, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन और रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को भी एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझेंगे। इस वीडियो के एंड तक मैं आपको एक प्रोसेस वैलिडेशन के इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में देने वाला हूं। इस पीडीएफ में मैं इस टॉपिक के जस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके सिंपल आंसर जो स्टूडेंट, फ्रेशर और फार्मा प्रोफेशन के लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। तो पीडीएफ कैसे मिलेंगी और उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन में वीडियो के एंड तक जरूर शेयर करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरा वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फार्मा एकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन को। प्रोसेस वैलिडेशन मीन प्रूविंग विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट अकॉर्डिंग विद प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन। सिंपल शब्दों में समझते, प्रोसेस वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटली प्रोसेस होता है जो यह प्रूव करता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर बार कंसिस्टेंटली पहले से डिफाइन किया गया क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रोड्यूस करता है। यानी अगर आज उसी प्रोसेस से एक बैच मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और कल एक महीने बाद, एक साल के बाद उसी प्रोसेस से बैच मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, तो हर बैच का क्वालिटी, सेफ्टी, प्योरिटी, स्ट्रेंथ और इफेक्टिवनेस एक जैसी होनी चाहिए। और इसी कंसिस्टेंटली को साइंटिफिकली एविडेंस और डॉक्यूमेंटली डाटा के थ्रू प्रूव किया जाता है कि प्रोसेस को प्रोसेस वैलिडेशन कहा जाता है। लेकिन आखिर प्रोसेस वैलिडेशन की जरूरत क्यों पड़ी, इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी पैरासिटामोल 5 mg टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग करती है। आज उसने एक बैच क्वालिटी बनाया, उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हो गई, लेकिन अगर कल उसी प्रोसेस ने बनाया गया बैच फेल हो जाए तो उस टैबलेट का हार्डनेस, डिसोल्यूशन या ऐसे स्पेसिफिकेशन के बाहर चला जाए, तो क्या उस प्रोसेस को हम रिलायबल कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और इसी कॉन्फिडेंस को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रोसेस वैलिडेशन में जनरली मिनिमम 3 कंजर्वेटिव वैलिडेशन बैच परफॉर्म की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर 3 बैचेस ही क्यों? इसमें बहुत ही सिंपल तरीके से समझाता हूं। पहले वैलिडेशन का पर्पस होता है कि प्रोसेस को समझना और उसका मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी डाटा को कलेक्ट करना। इससे हम इंफॉर्मेटिव पर्पस के थ्रू भी समझ सकते हैं। दूसरे वैलिडेशन का पर्पस होता है कि यह कंफर्म करना कि पहली बैच में जो रिजल्ट मिले क्या वही रिजल्ट प्रोसेस के दूसरे बैच में भी मिला है, तो इसे हम कंफर्मेटिव बैच के थ्रू भी लूप में समझ सकते हैं। और तीसरे वैलिडेशन बैच एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन स्पेसिफिक एविडेंस को प्रूव करती है। यह मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फ्यूचर में प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है और एविडेंस पर्पस के रूप में इसे हम समझ सकते हैं। मतलब इस तरह से पहली बैच इंफॉर्मेटिव, दूसरी बैच कंफर्मेटिव और लास्ट बैच हमको एविडेंस पर्पस के ध्यान में रखते हुए जनरली मिनिमम 3 वैलिडेशन बैच को हम परफॉर्म करते हैं। अगर तीनों वैलिडेशन बैच का रिजल्ट एक्सेप्टेबल लिमिट में आ जाता है तो हम यह कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलायबल है और उन प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है। अब तक हमने समझा कि प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जनरली मिनिमम वैलिडेशन के बैच क्यों 3 परफॉर्म किए जाते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि वैलिडेशन के टाइप्स कौन से होते हैं, किस बेसिस पे क्लासिफाइज किए जाते हैं। तो चले बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। प्रोसेस वैलिडेशन को 3 मेजर टाइप्स में क्लासिफाइड किया जाता है, प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन और रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन की। Prospective validation is performed when a new product or newly molecule is their developing stage. There is no historical data is available. In this case, the manufacturing process is validated before the commercial product to ensure it can be consistently produced. The product is meeting the predefined quality specification. सिंपल शब्दों में समझते, जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी पहली बार किसी न्यू प्रोडक्ट और मार्केट में लॉन्च करती है तो तब कंपनी को यह प्रूव करना पड़ता है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर बार सेम क्वालिटी मेडिसिन प्रोड्यूस करता है। इसीलिए कमर्शियल प्रोडक्ट शुरू करने से पहले जनरली मिनिमम 3 कंजर्वेटिव वैलिडेशन बैच परफॉर्म की जाती है। इन वैलिडेशन बैच के दौरान प्रोसेस सभी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स, क्वालिटी डाटा को क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। अगर सभी वैलिडेशन बैच को रिजल्ट प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली एक्सेप्टेबल पाया जाता है तो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को वैलिडेट माना जाता है और उसको भी कमर्शियल प्रोडक्ट में शुरू कर दिया जाता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल क्या समझते हैं। मान लीजिए फार्मास्यूटिकल कंपनी ने एक नया पैरासिटामोल 500 mg टैबलेट डेवलप किया है।
क्योंकि यह एक न्यू प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का कोई भी हिस्टोरिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए कंपनी कमर्शियल प्रोडक्ट शुरू करने से पहले 3 वेल्डेज बैचेस को परफॉर्म करेगी। अगर तीनों बैचेस का एसे, डिसोल्यूशन, हार्डनेस, वेट, वेरिएशन, बाकी सभी क्वालिटी पैरामीटर प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन के कंसिस्टेंटली मीट करते तो कंपनी यह कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिलायबल है और इसी प्रोसेस को प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन कहा जाता है। लेकिन अगर प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, उसकी कमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग भी चल रहा है, तो क्या उस सिचुएशन में हम प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे? नहीं। ऐसे सिचुएशन में हम कॉन्करेंट वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं। तो समझते हैं कॉन्करेंट वैलिडेशन को। Concurrent validation means a product is already under commercial product. Some basic changes are made in a manufacturing process. In this case, the process is validated during the commercial product by monitoring 1 or 3 consecutive batches based on their quality data. सिंपल शब्दों में समझते हैं, जब कोई प्रोडक्ट पहले से ही कमर्शियल प्रोडक्ट में चल रहा होता है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ बेसिक चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन को रोकना पॉसिबल नहीं होता, उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग और वैलिडेशन एक साथ परफॉर्म की जाती है। यानी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी और कंटिन्यू रखी जाती है और इसके साथ एक और मिनिमम 3 कंसेक्यूटिव बैचेस का क्वालिटी डाटा को मॉनिटर किया जाता है और उस क्वालिटी डाटा के बिहाफ पर उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल क्या समझते हैं। मान लीजिए एक फार्मास्यूटिकल कंपनी 500 पैरासीटामोल टैबलेट बना रही है, उसका पहले से कमर्शियल प्रोडक्ट चल रहा है। अब कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ बेसिक चेंजेस किए, जैसे किसी प्रोसेस का पैरामीटर में मॉनिटर एडजस्टमेंट। तो प्रोडक्शन को रोकने की बजाय कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू 1 to 3 कंसेक्यूटिव बैचेस को क्वालिटी डाटा को मॉनिटर करेगी। अगर सभी बैचेस का एसे, डिसोल्यूशन, हार्डनेस, वेट और वेरिएशन सब बाकी क्वालिटी पैरामीटर प्री डिफाइंड स्पेसिफिकेशन को मीट करते तो यह कंफर्म हो जाता है कि बेसिक चेंजेस के बाद भी प्रोसेस रिलायबल है, तो इसे कॉन्करेंट वैलिडेशन के बेसिस पर वैलिडेट किया जाता है। अब तक हमने समझा कि प्रोसेस वैलिडेशन क्या होता है, कॉन्करेंट वैलिडेशन क्या होता है। अब बात करते हैं प्रोसेस वैलिडेशन के तीसरे टाइप की। प्रोसेस वैलिडेशन का तीसरा टाइप होता है रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन। Retrospective validation means evaluating manufacturing process using historical manufacturing and quality data to confirm that as consistently produced the product is according predefined quality specification. सिंपल शब्दों में समझते हैं, जब कोई प्रोडक्ट काफी समय से कमर्शियल प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है और उसके मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड और क्वालिटी डाटा को पहले से ही अवेलेबल होता है, तो नए वैलिडेशन बैचेस के परफॉर्म करने के बजाय पहले से ही अवेलेबल हिस्टोरिकल डाटा को एनालिसिस किया जाता है। यानी पिछले बैचेस का एसे, डिसोल्यूशन, हार्डनेस, वेट, वेरिएशन और बाकी सब क्वालिटी रिजल्ट इवैल्यूएट करते हैं और ये देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर बार प्री डिफाइंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंटली क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। इसके साथ हमने प्रोसेस वैलिडेशन के उनको तीनों मेजर टाइप प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन, कॉन्करेंट वैलिडेशन और रिट्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन को डिटेल में समझा। अब आप अपनी समझ सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में कौन सा टाइप का प्रोसेस वैलिडेशन परफॉर्म किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन वैलिडेशन का कंसेप्ट सिर्फ प्रोसेस वैलिडेशन तक ही सीमित नहीं है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एनालिटिकल मेटल वैलिडेशन, क्लीनिंग वैलिडेशन और रीवैलिडेशन की भी इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगले चैप्टर में हम क्लीनिंग वैलिडेशन को समझेंगे। अगर आपको प्रोसेस वैलिडेशन इंटरव्यू क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो उसका डाउनलोडिंग लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में फाइल सेक्शन में आपको यह पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फार्मा एकेडमी 2 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फार्मा फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं वैलिडेशन के अगले चैप्टर में।